प्रश्न है श्री परीक्षित जी का, हम किसकी आराधना करें? ऐसा कौन सा देवता है जो आराधना करने के योग्य है? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं समस्त देवताओं के मूल हैं भगवान नारायण। पूजा तो हम किसी भी देवता की कर सकते हैं, श्रद्धा किसी भी देवता में हो सकती है, और ऐसा भी नहीं कि अगर एक किसी को हमने इष्ट बना लिया तो बाकी से हमें नफरत उत्पन्न हो जाए कि हमारे तो एक ही है स्वामी, बाकी तो सब ऐसे ही है। इष्ट भले ही एक ही हो, लेकिन श्रद्धा हमारी भाव सबके प्रति होना चाहिए। तो सभी देवताओं के मूल जो है वह नारायण है। जैसे वृक्ष की जड़ को जल देने से, पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, अगर आप वृक्ष की शाखाओं को, डालियों को सींचोगे तो वृक्ष हरा भरा नहीं रहेगा, लेकिन वृक्ष की जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहेगा। यथा तरोर मूलम निसेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोप शाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाणि मच्युतेज्या। जैसे वृक्ष की जड़ को जल देने से पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, उसी प्रकार से भगवान नारायण की उपासना करने से सब देवताओं की उपासना साथ में ही हो जाती है। और मनुष्य शरीर पाकर के जो व्यक्ति भगवान की पूजा सेवा नहीं करता, भगवत भक्ति नहीं करता, उसकी चार पशु प्रशंसा करते हैं। सबिडवरा होष्ट खरई संस्तुतः पुरुषा पशु न यत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजा। जिन्हें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया और फिर भी भगवान की उपासना नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, सेवा नहीं करते, तो उनकी प्रशंसा करते हैं चार पशु। पहला प्रशंसक पशु है श्वान यानी कि कुत्ता। जो लोग घर में दिन भर बिना मतलब के बकवास करते रहते हैं तो कुत्ता उनकी प्रशंसा करता है, कहता है ये तो हमें हमारी ही जाति के लग रहे हैं। जैसे हम बिन मतलब के भोगते रहते हैं वैसे ये भी भोग रहे हैं, ना हमारी कोई सुनता है और ना ही इनकी कोई सुन रहा है। देखो समय समय की बात होती है, जब व्यक्ति सर्विस करता है या कोई अच्छा बिजनेस धंधा करता है और खूब पैसा कमा के लाता है और घर में वापस आता है, एक आवाज लगाता है तो 3 जगह से पानी आता है। एक आवाज लगाएगा तो पानी कितने जगह से? बेटा अलग पानी, पत्नी अलग पानी, बहू अलग पानी, 3 जगह से पानी आएगा। और फिर एक समय वो आता है कि जब चारपाई पकड़ लेता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, किसी मतलब का नहीं रहता। एक समय वो था कि एक आवाज लगाई तो 3 जगह से पानी आया, और फिर उसी जीवन में एक समय वो आया कि 3 आवाज लगाई तो 1 जगह से भी पानी नहीं आया। समय समय की बात होती है। तो कुत्ता कहता है जैसे हम भोगते हैं वैसे ये भी भोगते हैं, ना इनकी कोई सुनता है और ना ही हमारी कोई सुनता है। दूसरा प्रशंसक पशु है बिडबरा यानी कि देहाती सुअर। सुअर जो है वह केवल खाने के लिए जीता है, उसको जो मिल जाए उसे खाने से मतलब है। तो जो केवल खाने के लिए ही जीते हैं उनकी प्रशंसा सुअर करता है। वो कहता है ये तो हमें हमारी ही जाति के लग रहे हैं, जैसे हम केवल खाने के लिए जीते हैं वैसे ये भी खाने के लिए ही जीते हैं, इनका भी कोई उद्देश्य नहीं है। तीसरा प्रशंसक पशु है ऊंट। ऊंट को आप देखना वह ऊंची गर्दन करके चलता है। तो थोड़ा सा धन हो जाने पर हम लोग जीवन भर करते हैं धन 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 धन, पूरे जीवन भर क्या करते हैं? हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। पूरे जीवन भर व्यक्ति करता है धन 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 धन, अंत में हो जाता है निधन, और यहाँ से कुछ भी अपने साथ में लेकर के नहीं जाता। तो भाई ऊंट जो है वह ऊंची गर्दन करके चलता है, और थोड़ा सा धन हो जाने पर जो लोग इतरा के चलने लगते हैं, गर्दन ऊंची करके चलने लगते हैं, अभिमानी बन के चलने लगते हैं, दूसरों की राम राम श्याम श्याम को भी स्वीकार नहीं करते, ऐसे लोगों की प्रशंसा ऊंट करता है। वो कहता है ये तो हमें हमारी ही जाति के लग रहे हैं, जैसे हम ऊंची लंबी गर्दन करके चलते हैं वैसे ये भी थोड़ा सा धन क्या हो गया, ये भी ऊंची गर्दन करके चल रहे हैं। चौथा प्रशंसक पशु है खर यानी कि गधा। खर जो होता है, गधा जो होता है, वह अपने मालिक का बोझा जीवन भर ढोता है, लेकिन अंत में जब किसी काम का नहीं बचता तो वही मालिक डंडे मार मार के उसे घर से बाहर कर देता है जब बूढ़ा हो जाता है। उसी प्रकार से जो लोग पूरे जीवन भर घर गृहस्थी का बोझा ढोते हैं, अंत में किसी काम के नहीं बचते, तो वही घर वाले कहते हैं हे भगवान बहुत सेवा कर ली, अब इनको जल्दी उठा लो।
तो ऐसे लोगों की प्रशंसा गधा करता है, खर करता है, ये हमारी ही जाति के लग रहे हैं। इसलिए हमें जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए कि हम आए यहाँ क्या करने के लिए हैं।